Hello friends, welcome to the online classes of LWP. In previous class we have studied up to the uniform motion and non-uniform motion. इसके पहले वाले क्लास में हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाने थे। आज हम यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में जानेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में जानेंगे। तो डिस्टेंस, टाइम, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। जबकि मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो मतलब कि ऐसे बनेगा, देखिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, ये ओ। इस पे होगा हमारा क्या होगा? डिस्टेंस। इधर क्या होगा? टाइम। इधर हमारा डिस्टेंस है, इधर हमारा टाइम है। तो जो हम क्या पढ़े, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है इसका ग्राफ, मतलब कि ऐसे होगा। ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अच्छा, एक बात है कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट क्यों होता है? स्ट्रेट इसलिए होता है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। क्या करता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है या फिर कवर करता है, ट्रेवल करता है। इक्वल इंटरवल टाइम बराबर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किसमें होता है? ये यूनिफॉर्म मोशन में होता है। किसमें होता है? यूनिफॉर्म मोशन में होता है। यही कारण है कि इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पहला सेकंड टाइम है, किस में ले रहे हैं? सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस हम मान लीजिए मीटर में ले लेते हैं। किस में लेते हैं डिस्टेंस को? मीटर में ले लेते हैं। मतलब कि पहला सेकंड में इसका डिस्टेंस था 2 मीटर, ठीक है। फिर दूसरा सेकंड में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 मीटर। तीसरा सेकंड में हमारा कितना हो जाएगा? 6 मीटर। मतलब हम क्या देख रहे हैं इस ग्राफ से कि पहला सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। दूसरा सेकंड में, जो दूसरा सेकंड है यहाँ से यहाँ, जो दूसरा सेकंड का इंटरवल है उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 माइनस 2 मीटर बराबर 2 मीटर। मतलब कि दूसरा सेकंड में भी वो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर ही किया। तीसरा सेकंड में भी वो 2 मीटर किया। तो हम ये देख रहे हैं इस ग्राफ से सिंपली कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन का जो डिफिनेशन है उसे अच्छे तरीके से ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था हमारा क्या था? यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन। जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कैसा होता है? एक कर्व लाइन होता है।
कर्व लाइन होता है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन। तो कर्व लाइन होगा तो इसका ग्राफ देखिए इस तरह से कुछ होगा। बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे इन सेकेंड। इधर बाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, इन मीटर। किसमें ले रहे हैं, डिस्टेंस को, मीटर में, ठीक है। तो इसका जो इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व लाइन। कर्व लाइन कहने का मतलब कि कुछ इस तरह से रहता है इसका ग्राफ। ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो कैसा होता है, कर्व लाइन होता है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, क्वेश्चन एराइज होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कर्व क्यों होता है। कर्व इसलिए होता है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता था। क्या करता था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बराबर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब कि इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को क्या करता था, कवर करता था। मतलब कि पहला सेकंड में अगर वो 2 मीटर कवर किया तो दूसरा सेकंड में वो कर देगा 4 मीटर, तीसरा सेकंड में कर देगा 8 मीटर। मतलब कि ये पहला सेकंड में, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, सेकंड है। मतलब कि ईच सेकंड को हम क्या ले रहे हैं, इंटरवल ले रहे हैं। तो पहला सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर दूसरा सेकंड में वो 4 मीटर कर दिया। मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता था। इस वजह से उसका ग्राफ स्ट्रेट हुआ। और यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया, इस वजह से इसका जो ग्राफ था वो कर्व हो गया। आइए देखिए इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पहला सेकंड है, यहाँ पर दूसरा सेकंड है, यहाँ पर क्या है 1 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर। यहाँ पर पहला सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, वो अगर ग्राफ को हम करें तो वो 1 मीटर से भी कम कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन हम दूसरा सेकंड की बात कर लें तो वो कवर कर रहा है 2 मीटर। मतलब कि हम क्या देखें, पहला सेकंड में वो 0.8 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, मतलब कि 1 मीटर से भी कम किया। लेकिन दूसरा सेकंड में वो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, दूसरा सेकंड में वो डिस्टेंस कवर किया 2 - 0.8, मतलब कि कितना हो जाएगा 1.12। मतलब कि पहला सेकंड में 0.8 मीटर कवर कर रहा था, दूसरा सेकंड में 1.2 मीटर कवर कर दिया। तो इसमें हम ये जो ग्राफ है इसके डिफिनेशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। हम क्योंकि इस ग्राफ से हम देखें कि पहला सेकंड में वो एक मीटर से भी डिस्टेंस को कम ट्रेवल किया, दूसरा सेकंड में वो पूरी 2 पर गया। तो 2 माइनस कितना कर देंगे हम 0.8, क्योंकि पहला सेकंड में वो 0.8 मीटर को कवर कर चुका था। तो दूसरा सेकंड का हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला सेकंड का डिस्टेंस उसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल में से। तो 2 - 8 0.8 किए तो 1.2 मीटर आ गया। तो ये था हमारा, क्या था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमारा ग्राफ था। अब आइए हम कुछ नया टर्म देखते हैं।
हमारा हमारा नया टर्म है। आज हम स्पीड के बारे में जानेंगे। स्पीड क्या होता है, स्पीड किसे कहते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब कि स्पीड कुछ और नहीं है, जो डिस्टेंस, कोई भी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम। मतलब कि एक कोई भी हम यूनिट टाइम ले लेंगे, कोई भी टाइम का एक यूनिट मान लेंगे, मान लीजिए 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, हम एक यूनिट एज्यूम कर लेंगे और उसमें जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उसी को हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का डिफिनेशन क्या होगा। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body per unit time। मतलब कि प्रत्येक यूनिट में, प्रत्येक जो हम यूनिट मान लेंगे, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो प्रत्येक यूनिट में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। तो जो स्पीड है उससे हम किससे डिनोट करते हैं, स्पीड को सिंपली हम डिनोट करते हैं v से। किससे डिनोट करते हैं, v से। और जो हमारा डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस, स्पीड को हम डिनोट करते हैं सिंपली किससे डिनोट कर, स्पीड बराबर क्या लिख सकते हैं एज अ डिफिनेशन के तौर पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं किसे, डिस्टेंस को, और टाइम को स्मॉल t से हम डिनोट करते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर नहीं, v बराबर s बाई टी। ये हमारा क्या है, स्पीड है। अब बात कर लेते हैं स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है। हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो हमारा एसआई यूनिट क्या बन गया, एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ स्पीड बराबर मीटर पर सेकेंड। क्या, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड का क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। इसे हम किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं। स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं जब डिस्टेंस ज्यादा हो तब किलोमीटर पर आवर में करते हैं। अब देखिए जो स्पीड है किसी भी बॉडी का, जैसे कि कोई व्हीकल है किसी भी बॉडी का स्पीड हम किस तरह से मेजर करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है जिससे हम स्पीड को मेजर करते हैं। स्पीड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पीडोमीटर। क्या नाम है उसका, स्पीडोमीटर। आप लोग सब बाइक में या फिर कार में जनरली देखे होंगे कि जो ड्राइविंग सीट होता है उसमें मीटर में जब कार या फिर बाइक जब मूव करता है तो उसमें एक मीटर लगा हुआ होता है, जो जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाते हैं बाइक के वैसे उसको काटा कभी 40 बताता है, कभी 50 बताता है। वो अब तो डिजिटल भी आने लगा है, डायरेक्ट लिखता है 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या बता रहा है, ये हमारा स्पीड बता रहा है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, स्पीड मेजर करते हैं। और डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसी में एक और लगा हुआ होता है इंस्ट्रूमेंट बाइक व्हीकल में, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं,
ओडोमीटर, कौन सा डिस्टेंस यूज करते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब आइए हम जानते हैं, स्पीड के बारे में तो जान लिए, अब एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा जो कार है, या फिर हम कभी भी कार को ड्राइव करते हैं या फिर बाइक को राइड करते हैं, तो जो हमारा कहीं पे अगर मार्केट साइड में जाते हैं तो हमारा स्पीड है जनरली कम हो जाता है। अगर फिर हम कहीं लेस पॉपुलेटेड एरिया में जाते हैं तो स्पीड हमारा तेज हो जाता है। तो जो हमारा स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब एक समान नहीं होता है। कभी हम स्पीड को बढ़ाते हैं, कभी स्पीड को घटाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा स्पीड का जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो इस कारण से हम एक एवरेज स्पीड एज्यूम करते हैं, मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो करते हैं उसमें टोटल टाइम टेकन से हम डिवाइड देते हैं तो एवरेज स्पीड देता है। एवरेज स्पीड मतलब का इस्तेमाल जनरली किया जाता है जो जितना भी हम डिस्टेंस ट्रेवल किए उसके होल के एज्यूम करके हम पूरा स्पीड को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज defined as the total distance traveled by total time taken। तो एवरेज स्पीड का डिफिनेशन क्या होता है? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल, मतलब कि एवरेज स्पीड में हमें ये नहीं मतलब है कि कार कब हाई स्पीड पे था, कब उसका स्पीड है जो मिनिमम हो गया। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ ओडोमीटर में देख के पता करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल डिस्टेंस को कवर करने में हम कितना टाइम कंज्यूम किए। तो जैसे कि ओडोमीटर में हम देख लिए तो हमारा डिस्टेंस पता चल गया। मान लीजिए कि कोई कार है जो जब स्टार्ट किया था मूव करने के लिए, तो ओडोमीटर में जो हमारे व्हीकल में ओडोमीटर लगाता है उसमें पहले से शो कर रहा था 25 किलोमीटर, मतलब कि वो पहले से 25 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। जब वहां से जब वो स्टार्ट किया चलने के लिए, तो जब वो रुका एट द एंडिंग पॉइंट तो वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें ओडोमीटर में बताने लगा 30 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया? 30 - 25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। वो टोटल डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर, ठीक है। और उससे 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग गया होगा? मान लीजिए उसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में हाफ एन आवर लगा होगा, मतलब कि 30 मिनट, हाफ एन आवर लगा होगा। तो हाफ से हम डिवाइड दे दिए तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में हमें व्हीकल के स्पीड से नहीं मतलब है कि कब वो ज्यादा हुआ, कब मॉडरेट हुआ, कब मिनिमम हुआ। उसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं? तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया अपने जर्नी में, और फिर टोटल टाइम टेकन, पूरा जर्नी को कवर करने में, पूरा डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना समय लिया। तो उसी को जब हम डिवाइड देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? एवरेज स्पीड निकल जाता है। एक और टर्म क्या आता है हमारा? यूनिफॉर्म स्पीड। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड भी एक यूनिफॉर्म मोशन ही होता है, क्योंकि इस यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या करता है? कवर करता है।
तो यूनिफॉर्म स्पीड भी क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन है, इसे हम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड क्यों कहेंगे, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है। मान लीजिए 1 सेकेंड में जो इंटरवल ऑफ टाइम है हमारा कितना ले रहे हैं, 1 सेकेंड ले रहे हैं सब में, तो 1 सेकेंड में वो कवर करता है 4 मीटर, तो नेक्स्ट सेकेंड में मतलब कि सेकेंड में भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 4 मीटर ही। ये शो कर रहा है कि प्रत्येक सेकेंड में ईच सेकेंड में वो 4 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये क्या बताएगा, हमारा स्पीड बताएगा, मतलब कि 4/1 ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एक तरह से यूनिफॉर्म मोशन ही है। थैंक्स स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।